आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई, इसे कंट्रोल कौन करता है, इसके नियम कौन बना रहा है, ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल डिबेट है। और आज हम इसी को समझने वाले हैं कि आखिर चल क्या रहा है। अब देखिए, एआई तो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन ही चुका है। कोई स्टूडेंट अपना होमवर्क करने के लिए एआई की मदद ले रहा है। ये तो अब रोज की बात हो गई है ना? मगर क्या ये इतना सीधा साधा है? एआई एक बहुत पावरफुल टूल तो है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके साथ कुछ ऐसे छिपे हुए खतरे भी आते हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसी मुद्दे पर आते हैं। आज दुनिया भर के लीडर्स यही सवाल पूछ रहे हैं कि एआई के लिए वो कौन सी रेड लाइंस होनी चाहिए, मतलब वो कौन सी लक्ष्मण रेखा है जिसे एआई को कभी कभी भी पार नहीं करना चाहिए। तो ये रेड लाइन होती क्या है, इसको समझिए। एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह, बिल्कुल साफ साफ निर्देश कि यहां रुकना है ताकि कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। अब यहां एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। एक्सपर्ट रोमन चौधरी बताते हैं कि इन रूल्स को बनाने के दो बिल्कुल अलग अलग मॉडल हो सकते हैं। एक है कॉर्पोरेट मॉडल, जो कहता है कि ठीक है, थोड़ा बहुत रिस्क तो चलेगा। और दूसरा है वैक्सीन मॉडल, जो कहता है नहीं, जीरो टॉलरेंस, सुरक्षा में कोई समझौता नहीं। अब सवाल यह है कि इन दोनों में से कौन सा रास्ता सही है? पर एक मिनट, एक बहुत बड़ा सवाल तो अभी भी वहीं का वहीं है। पूरी दुनिया के लिए ये रेड लाइंस तय करेगा कौन? ये हक है किसके पास? और देखिए, इसी बात पर केन्या के फिलिप थिगो एक बहुत जरूरी पॉइंट उठाते हैं। वो कहते हैं कि इस पूरी बातचीत में केन्या और भारत जैसे देशों को तो शामिल ही नहीं किया गया। और मजे की बात यह है कि एआई के सबसे बड़े यूजर्स तो इन्हीं देशों में हैं। तो क्या ये ठीक हो रहा है? और ये जो आंकड़ा है ना, ये पूरी कहानी बता देता है। पूरे अफ्रीका में दुनिया के सिर्फ 1% डेटा सेंटर्स हैं। सोचिए, मतलब साफ है कि टेक्नोलॉजी बनाने वाले, उसके मालिक और उसको कंट्रोल करने वालों के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। तो अब आते हैं एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर, जो भारत की अनीता गुरुमूर्ति ने सामने रखा है। उनका कहना है कि हमें सिर्फ नुकसान रोकने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि इससे कहीं आगे देखना होगा। तो फर्क क्या है समझिए। रेड लाइंस जो हैं वो तो बस नुकसान होने से रोकती हैं, लेकिन बेस लाइंस का मतलब है एआई के लिए एक ऐसी मजबूत नींव, एक बुनियाद बनाना जिससे शुरू से ही सबका फायदा हो। ये सिर्फ ट्रैफिक लाइट लगाने जैसा नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी सुरक्षित सड़क बनाने जैसा है। तो इस मजबूत नींव के लिए हमें किन बातों पर ध्यान देना होगा? क्या काम करने के तरीकों को अमानवीय बनाया जा रहा है? क्या हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को लूटा जा रहा है? लोगों की नॉलेज, उनका ज्ञान, क्या वो चोरी हो रहा है? और क्या बाजार में सबको बराबर का मौका मिल रहा है? हमें ये देखना होगा कि एआई बनता कैसे है, सिर्फ ये नहीं कि उसका इस्तेमाल कैसे होता है। लेकिन ये सारी बड़ी बड़ी बातें हमारे लिए क्यों जरूरी हैं? सीधी सी बात है, क्योंकि इस ग्लोबल डिबेट का सीधा असर हम सबकी रोज की जिंदगी पर पड़ने वाला है। जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए, क्या एआई स्टडी टूल सच में सीखने में मदद कर रहा है या फिर ये एक तरह का जाल है? ये नियम ही तय करेंगे कि ऐसे टूल्स हमें काबिल बनाएंगे या फिर नकल और निर्भरता के नए तरीके सिखाएंगे। और जो लोग काम कर रहे हैं उनका क्या एआई आने से उन्हें सही मेहनताना मिलेगा या ये एक नए तरह के डिजिटल शोषण को जन्म देगा? ये वही चिंता है जिसके बारे में अनीता गुरुमूर्ति ने हमें चेताया था। अब बात करते हैं बिजनेस की। क्या भारत की अपनी कंपनियों को बराबरी का मौका मिलेगा या फिर बाहर की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां ही सब पर हावी हो जाएंगी? ये नियम तय करेंगे कि हम बस दूसरों के बनाए कोड पर निर्भर रहेंगे या खुद कुछ नया बना पाएंगे। तो इन सारे ग्लोबल एक्सपर्ट्स को सुनने के बाद सबसे बड़ी बात, सबसे जरूरी सबक क्या निकलता है? देखिए, सबसे बड़ी सीख यही है कि एआई का भविष्य सिर्फ कुछ विदेशी कंपनियां तय नहीं करने वाली। इसे तय करने में हम सबकी आवाज शामिल होगी और इसमें भारत की भूमिका बहुत बहुत अहम होने वाली है।